जय हिंद समाजवादी साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जो है अब उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक थे, जिन्हें आप लोगों को पता ही है, 8 वो गद्दार विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में राज्यसभा के चुनाव में गद्दारी की। और उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का साथ दिया है। चाहे मनोज पांडे हो, चाहे पूजा पाल हो, या तमाम जो नेता हैं, 8 नेताओं की ऐसी सूची है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी करने का जो ऐलान किया था। तो अब उन गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और अखिलेश यादव अभी वर्तमान समय में दिल्ली में है। जैसे ही दिल्ली से वह लखनऊ आएंगे तो ऐसे गद्दार विधायकों के खिलाफ जो है अखिलेश यादव जी अब कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के गद्दार विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के जो मन है वो बनाया हुआ है, और इन्हीं गद्दार विधायकों में से एक विधायक जो है, आप लोगों को पता है, जलालपुर की जो विधानसभा सीट है, अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट में आती है। बहुजन समाज पार्टी में कभी शामिल हुआ करते थे राकेश पांडे जी, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और अखिलेश यादव जी ने उन्हें जलालपुर की जो विधानसभा सीट थी वहां से टिकट भी दे दिया। और वहां से उन्होंने अखिलेश यादव जी, क्योंकि दलित बाहुल ये सीट है, पीडीए बाहुल ये सीट है, जनता ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राकेश पांडे जी, उन्हें 93,668 वोट मिले। और वहीं पर उनके ध्रुव विरोधी कहे जाने वाले डॉक्टर राजेश सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से थे, 80,038 वोट प्राप्त किए। और 13,630 वोटों से राकेश पांडे ने जलालपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव जीत लिया। जहां पर राकेश पांडे ने चुनाव जीता, विधायक बने, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने गद्दारी की, अखिलेश यादव जी की पार्टी को वोट नहीं दिया। और जब इनसे एक मीडिया के साथियों ने पूछा तो इन्होंने कहा हमारा मन होगा हम वहाँ वोट देंगे। उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे, क्योंकि पत्रकार जो महोदय थे उन्होंने काफ़ी खुल के इनसे पूछा था। हालांकि आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, उन्होंने खुल के पूछा था कि आपने पीडीए समाज के लोगों का वोट लिया है और आप जो है अब भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देने जा रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिस जनता ने आपको वोट दिया था 2022 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन पांडे जी ने अपने मन की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में अपना वोट दिया। और वोट देने के बाद आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इनके जो पुत्र थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट से 2019 में सांसद का चुनाव जीते थे, सपा और बसपा का जब गठबंधन था, रितेश पांडे। तो ऐसी स्थिति में इनके पुत्र जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में अपना वोट दिया। तो अब जो समय है वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। और समय की मांग ये है कि अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उसको खत्म कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात करने की जो खबरें वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। और अखिलेश यादव जब इन गद्दार विधायकों की सदस्यता को खत्म कराएंगे तो जलालपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना निश्चित है। अगर यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होता है जलालपुर की विधानसभा सीट पर, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है प्रत्याशी के नाम को भी फाइनल कर लिया गया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और वो प्रत्याशी कोई और नहीं, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के चुनाव के, भीम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भीम निषाद को लेकर आज हम बात करेंगे। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और हम आपको बताते चलें, जब से अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को जो है सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने वहां पर काफ़ी मेहनत की। हालांकि अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी ने उनका जो टिकट काट दिया, वो कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रही जिसकी वजह से भीम निषाद का जो टिकट है वो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से काटा गया। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो यही है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद को आश्वासन दिया गया है कि जलालपुर की विधानसभा सीट से 2027 के विधानसभा के चुनाव में, अगर विधानसभा उपचुनाव होता है तो विधानसभा के उपचुनाव में राकेश पांडे के खिलाफ, या राकेश पांडे की जो सीट है
उस सीट से भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। और उन्होंने भीम निषाद से कहा भी है कि आप जाकर वहां पर मेहनत कीजिए जलालपुर की विधानसभा सीट से, हम आपको 2027 के विधानसभा के चुनाव में या वहां पर जब कभी उपचुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं राकेश पांडे जी, उनकी सदस्यता जब रद्द होगी तब वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होगा, और विधानसभा का जब उपचुनाव होगा तो हम आपको जलालपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। आप वहां के लोगों के बीच में और जनता के बीच में जाइए। तो भीम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है भीम निषाद को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम आपको बताते चले जलालपुर की विधानसभा सीट का जाति समीकरण क्या है उसको समझ लेते हैं। कुल मतदाता हैं 3,45,000 हैं, पुरुष मतदाता 1,86,000 हैं, महिला मतदाता 1,58,000 है, थर्ड जेंडर जो है वो 6 हैं। और जलालपुर की सीट जो है वो दलित वोटरों का यहाँ पर बोलबाला रहा है। दलित वोटर यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, उस पीडीए के नारे में दलित समाज के लोग हैं। 1 लाख के आसपास यहाँ पर जो लोगों की संख्या, मुसलमान वोटर 60,000 हैं, यादव वोटर 55,000 हैं, ब्राह्मण वोटर 29,000 हैं, राजपूत वोटर 11,000 हैं, कोयमी वोटर 22,000 है। तो ये जलालपुर की विधानसभा सीट का खाका रहा है, वहाँ का जाति समीकरण रहा है जो हमने आप लोगों के सामने पेश किया है। और अगर इस हिसाब से देखें तो जलालपुर की जो विधानसभा सीट है पीडीए बाहुल सीट है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की जो बाहुल ये सीट है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसमें कहीं ना कहीं पीडीए समाज के जो लोग हैं, पीडीए समाज की जो जनता है, उस जनता का विशेष योगदान रहा है 2022 के विधानसभा के चुनाव में। यहाँ से जो राकेश पांडे जीत कर विधानसभा पहुँचे। आप लोगों की क्या राय है जलालपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। जय हिंद, जय भारत।